नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक एनालाइजर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो स्टॉक लेके आए हैं वो है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़ का, जिसको कोटक सिक्योरिटी ने रिकमेंड किया है। करेंट मार्केट प्राइस जिस समय इसका रिकमेंडेशन आया है कोटक सिक्योरिटी की तरफ से 23 सितंबर का, उसका मार्केट प्राइस है 337 रुपये का और इन्होंने टारगेट इसका 400 रुपये का दिया है, यानी 18.7% का अपसाइड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके पहले मैंने इसको रिकमेंड किया था 12 सितंबर को। उस समय ये 180 रुपये ट्रेड कर रहा था और वहाँ से मात्र 2 सप्ताह में ये स्टॉक जो है वो 360 रुपये तक को टच किया है। वहाँ से ये वापस नीचे आया है और 337 रुपये पे अभी अवेलेबल है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि किस लेवल पे इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है, कब एग्ज़िट करना है, इसके रिसेंट के जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं उन न्यूज़ का इस स्टॉक पे क्या असर पड़ेगा, अभी हाल में जो सोनी के साथ इसका मर्जर हुआ है उसका इसके फाइनेंशियल्स पे क्या असर पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लें तो इसका जो मार्केट कैप है 30,630 करोड़ की ये कंपनी है। डिविडेंड यील्ड 0.78%, बहुत ज़्यादा नहीं है। एवरेज वॉल्यूम 20 दिन का जो है वो 5,46,41,641, ये काफ़ी बड़ा इसका वो है फिगर है। 20 दिन का एवरेज डिलीवरी 19.17% है। पी इसका 31 का है, मार्केट का पी, सेक्टर का जो पी 28 का है। अब यहाँ इसके चार्ट को देखिए, 1 साल का ये चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन से इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट दिया है तो ये 360 रुपये तक को टच किया। वहाँ से ये फिर से नीचे आया है और 318 रुपये 90 पैसे पर अभी अवेलेबल है। यहाँ एक देख सकते हैं सबसे लास्ट वाला जो इसका कैंडल है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 310 तक गया है। यहाँ से फिर बुल्स ने इसको खींच के 318 रुपये 90 पैसे पे लेके उसको आए हैं। इसका MACD भी अभी दिखा रहा है कि जो बुलिश क्रॉसओवर था वो क्रॉसओवर अभी मेंटेन है। RSI दिखा रहा है कि अभी ओवरबॉट जोन में है। तभी आप इसमें एंट्री अगर करना चाहते हैं थोड़ा सा वेट करें, और या तो स्टॉक में कोई गिरावट आए या फिर मार्केट में कोई गिरावट आती है, क्योंकि मार्केट भी अभी ओवरबॉट जोन में चल रहा है। तो जैसे ही मार्केट में कोई गिरावट आती है तो वहाँ पे आप इस स्टॉक में एंट्री करने की मौका तलाश सकते हैं। अब इसका देखें दोस्तों, रिकमेंडेशंस जो मार्केट के डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं उनमें इसमें स्ट्रॉन्ग बाई बोलने वाले 7 लोग हैं, बाई बोलने वाले 9 और होल्ड करने वाले 4 लोग हैं। यानी कि टोटल 21 में 20 लोग आपको बोल रहे हैं कि इसको बाई करें या स्ट्रॉन्ग बाई करें या फिर होल्ड करें अगर आपने लिया हुआ है, और स्ट्रॉन्ग सेल बोलने वाले सिर्फ 1 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि स्टॉक में अभी आगे काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है और हम इस स्टॉक में एंट्री अगर करना चाहें तो सही मौका देख के इसमें एंट्री करनी चाहिए। अब इसका 3 साल का CAGR देखें तो रेवेन्यू 3.2% से पॉजिटिव ग्रोथ किया है। नेट प्रॉफिट -18.5 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट -8.3 का है। तो ये इंडिकेट करते हैं कि पिछले कुछ समय इनके लिए अच्छे नहीं रहे हैं और वहाँ पे इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उनमें प्रॉब्लम आई है। इसमें कोरोना का भी इम्पैक्ट आप मान सकते हैं। अब यहाँ देखें आप, प्रोमोटर्स का जो प्लेज शेयर है वो 5.3% पे स्टेबल है। प्रोमोटर्स होल्डिंग रिमेन अनचेंज, प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो लगभग 3.99% तक वो भी है, फिक्स है। म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक बढ़ाई है 3.67 से 8.1% तक ले गए हैं। तो आपको एक चीज़ देखना चाहिए दोस्तों, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह जिस भी शेयर में पैसा लगाते हैं तो उनके पास काफ़ी बड़े रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास काफ़ी अंदर की जानकारियाँ भी होती हैं। तो इस स्टॉक में अगर उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है तो इस स्टॉक का फ्यूचर वो जान रहे होंगे और उसके बाद ही उन्होंने इसमें पैसा लगाया है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स अनचेंज्ड हैं। FIIs ने अपना घटाया है, 64 से 57 अपना स्टेक किया है। नंबर ऑफ FIIs इन्वेस्टर्स में वो भी घटे हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी अपना स्टेक उन्होंने हल्का सा घटाया है। अब इसका देख लें आप, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करें तो मूविंग एवरेजेस देख लें आप, 5 दिन का देखें, 50 दिन का देखें या 200 दिन का देखें। लॉन्ग शॉर्ट या किसी भी तरह का मूविंग और एवरेज देखेंगे उस सब इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये वेरी बुलिश है।
तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में एक मोमेंटम बना हुआ है अभी। इसका अगर प्राइस एंड वॉल्यूम का देखें आप, तो इसका जो एवरेज डिलीवरी आप देख सकते हैं, पिछले एक महीने का एवरेज डिलीवरी 20% का है, एक वीक का 18% का है और येस्टरडे का 20% का है। इसका प्राइस का अगर देख सकते हैं तो एक महीने में 85% का अपसाइड इसने दिया है, 3 महीने में 48% का, इस साल में तक का अगर देखा जाए तो 42% का। लेकिन 3 साल में लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी इसमें निराशा ही हाथ लगी है और वो अभी भी -28% पे फंसे हुए हैं। अब इसमें देखें दोस्तों, जो रिसेंट की न्यूज़ है उसमें आप देख सकते हैं कि टर्फ वॉर, एक वॉर जैसी छिड़ी हुई है। रीजनल OTTs गिव टफ कंपटीशन टू बिग बॉयज़। बिग बॉयज़ में आप मान सकते हैं कि नेटफ्लिक्स है या अमेजन प्राइम है, जो बाहर की कंपनियां आके यहाँ पे काम कर रही हैं वो बिग बॉयज़ हैं। और छोटी कंपनियां जो लोकल कंपनियां जैसे G5 है, जी का ये कंपनी है, G5 है, या फिर वूड सेलेक्ट है, या फिर MX प्लेयर है, तो ये सारे जो हैं इन्होंने बड़े प्लेयर्स को टफ कंपटीशन दिया हुआ है और उनका जो मार्केट शेयर है लगातार उस मार्केट शेयर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ एक और चीज़ देखने वाली बात है कि इन लोगों ने रीजनल लैंग्वेज में भी अपने कंटेंट देने शुरू कर दिए हैं। तो रीजनल लैंग्वेज में अगर कंटेंट मिलेगा तो जो व्यूअर है वो उसको आसानी होती है उसको समझने में, जिसके कारण से इनके बीच एक वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। इसके अलावा एक और खबर आप देखें यहाँ पे, G to re-enter sports after Sony merger but will face tough competition from Star। जैसे आप जानते होंगे कि सोनी और स्टार यही दो ब्रॉडकास्टर्स थे जो अभी तक स्पोर्ट्स का ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में करते थे, लेकिन अब जी का चूँकि सोनी के साथ मर्जर हो गया है तो जी भी ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर सकता है स्पोर्ट्स की। लेकिन यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टार से इनको टफ कंपटीशन मिलेगा। अब देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग जो ब्रोकर के रिसर्च हैं उसमें आप देख सकते हैं कि MK ग्लोबल की जो रिसेंट की रिपोर्ट है 23 सितंबर का, वहाँ इन्होंने 430 रुपये का टारगेट दिया है और करेंट मार्केट प्राइस इसका 318 रुपये का। तो यहाँ से लगभग 112 रुपये तक का अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा शेर खान ने भी 300 से ऊपर का टारगेट दिया है, तो ये तो पुराना खबर है चूँकि अभी ये इसको क्रॉस कर गया है, इस टारगेट प्राइस को क्रॉस कर गया है। यहाँ देखें आप, शेर खान का 22 सितंबर का है, वहाँ इन्होंने 400 रुपये का टारगेट दिया है। शेर खान ने यहाँ फिर से 22 सितंबर का इनका है 400 रुपये का, और बाकी तो ICICI का तो है, ये 330 का टारगेट दे रहे थे, वो तो ये टच करके वापस आ गया है। तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर जो ब्रोकर हैं वो मान रहे हैं कि स्टॉक में आगे एक अच्छी अपसाइड अभी बाकी है। अब इसका रेवेन्यू का देखें आप, मर्जर के बाद का इसका देख लें, जैसे FY20 का इसका रेवेन्यू था 81,299, यहाँ FY21 में 77,299। अब आगे का अगर मर्जर के बाद का आप देख सकते हैं FY22 में जो एक्सपेक्टेड है वो 83,476, ये सारे मिलियन रुपीज़ में इसके फिगर हैं। और FY23 में आप देख सकते हैं 94,988, और FY24 में देखें तो 1,04,645 इतना इसका वो एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखें, इसमें एक सर्टेन रेट से ग्रो कर रहा है, यहाँ 83 है, यहाँ 94 हो गया, यहाँ 104 हो गया, तो इस तरह से ये ग्रो कर रहा है। उसी तरह से EBITDA देखें इसका, तो 16,000 पे यहाँ है, यहाँ 17,000 पे आ गया, यहाँ 18, 22, 25, इस तरह से ये ग्रो कर रहा है। तो एक सर्टेन रेट में 2024 तक आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी बिजनेस बनने की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से अर्निंग पर शेयर भी इसका देख लें तो यहाँ 10.3 है, 11.7, 12.6, 16.1, 18.3, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक बढ़ोतरी होगी। तो जैसे जैसे इन सभी चीज़ों में ग्रोथ आएगा तो इस शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे। तो इसलिए इसको हमेशा आपको अभी रखना है अपने निगाह में, और जैसे ही कोई अच्छी ठीक ठाक करेक्शन आता है मार्केट में तो वहाँ आपको इसमें एंटर करने की संभावना तलाशनी चाहिए। अब देख ले दोस्तों, राकेश झुंझुनवाला सर ने इसमें यहाँ आप देख लें 4.86 मिलियन यानी 48 लाख शेयर उन्होंने खरीदे 236 रुपये के प्राइस पे, राकेश झुंझुनवाला साहब ने, और 10 दिन में इन्होंने उसमें 70 रुपये की कमाई की है। तो आप इनका देख लें कि कितने सही समय पे इन्होंने एंट्री की। उसके बाद मर्जर जो हुआ, मर्जर के बाद जिस तरह से इस शेयर के रेट भागे हैं तो उसमें राकेश झुंझुनवाला साहब की बल्ले बल्ले हो गई है।
थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो आपको, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।